ऐसा गांव जहां जब भी घंटी बजती एक नई लाश मिलती। ये था भैरवपुर, एक छोटा सा गांव हिमाचल के पहाड़ों के बीच, जहां वक्त रुक सा गया था। दिन में तो गांव हमेशा आबाद रहता, सब अपने अपने काम में मसरूफ और बच्चे खेतों में खेलते। पर जैसे ही धूप ढलती, कुछ अजीब सी हवा गांव में चलने लगती और दूर मंदिर से घंटी की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगती। लोग चुप हो जाते, दरवाज़ों को ताला लगा देते और रात भर गांव वीरान पड़ा रहता। ये सब भैरवी देवी के श्राप के कारण था, जो हर साल किसी न किसी को अपनी लपेट में ले लेता। हर रात दूर मंदिर से घंटी की हल्की सी आवाज़ आती थी, लेकिन गांव वाले कभी भी उस तरफ नहीं जाते थे। कहा जाता था कि जो भी घंटी की आवाज़ सुनकर मंदिर गया, लौट कर नहीं आया। दो हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ी। एक जीप घाटी के रास्ते चढ़ रही थी। औरव शर्मा, एक जर्नलिस्ट, स्टीयरिंग पे हाथ दबाए रास्ते को देख रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राघव बैठा था। तू श्योर है ना राघव, यही है वो गांव? औरव ने पूछा। जीपीएस के मुताबिक तो हाँ, पर यार इतना सूना सूना क्यों है? राघव ने कहा। औरव मुस्कुराया। सूना सूना नहीं, चुप है, इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है। औरव ने दिल्ली के खबरघरों के लिए कई कहानियां लिखी थी, करप्शन, कॉरपोरेट फ्रॉड और कभी कभी ऐसे आम इंसानी मसले भी जिनके पीछे कोई कहानी छुपी होती। जब उसको भैरवपुर के बारे में पहली बार टिप मिली तो उसने तुरंत इंटरेस्ट दिखाया। उसका मकसद था भैरवपुर के कुछ लोगों के गायब होने की घटना पर रिपोर्ट बनाना। 3 हफ्ते से कोई न कोई रात में गायब हो रहा था, बिना किसी निशान या सबूत के। गांव पहुंचते ही उन्होंने मीरा से मुलाकात की। मीरा गांव की स्कूल टीचर थी और वही उनके रुकने का इंतज़ाम कर रही थी। मीरा ने उन्हें पुरानी बैठक में रुकवाया, जो एक ज़माने में उसके दादा का मकान था। मीरा पतली, शांत और ज़रा अजीब सी थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ छुपा रहता, जैसे वो कुछ जानती हो, पर कुछ ऐसा जो सबसे छुपाना ज़रूरी है। उसकी माँ के बारे में अफवाह थी कि वो भूत प्रेत से बात करती थी, पर मीरा खुद कभी भी अपने बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं बताती थी। रात में घर से बाहर मत निकलना, मीरा ने नरम आवाज़ में कहा। भैरवपुर की हवा रात को बदल जाती है। औरव हंस पड़ा। मीरा, हम दिल्ली वाले इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। मीरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ थोड़ा मुस्कुराई। अगली सुबह औरव और राघव ने गांव के लोगों से जांच शुरू की। लोगों से बात करना मुश्किल था, क्योंकि गांव वाले बात करने से कतरा रहे थे। जब भी वो भैरवी मंदिर का नाम लेते, लोग चुप हो जाते। सिर्फ एक आदमी बात करने को तैयार हुआ, पंडित देवनाथ, जो गांव का सबसे पुराना और कमज़ोर पंडित था। पंडित जी का घर मंदिर के रास्ते में था। तुम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, पंडित देवनाथ ने कहा। उस मंदिर में कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से बाहर है। बहुत पहले गांव वालों ने उस देवी को नाराज कर दिया। तब से इस गांव में भैरवी देवी का श्राप है और हर साल एक चेहरा चला जाता है और देवी को शांत रखने के लिए उसे बलिदान देना पड़ता है। भैरवी देवी नाराज है। हर साल जो भी रात के वक्त उस मंदिर के पास गया, वापस नहीं आया। पर क्यों? औरव ने पूछा। पंडित ने धीरे से कहा, सदियों पहले इस गांव के लोगों ने देवी के मंदिर को लूट लिया था। देवी की मूर्त तोड़ दी और कीमती सामान चुरा लिया। तब से देवी ने गांव के लोगों को श्राप दिया हुआ है। राघव ने हंसकर कैमरा निकाला। सिर्फ कहानियां हैं बाबा जी, पर हम सच ढूंढने आए हैं। पंडित देवनाथ ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, सच कभी कभी कहानी से भी ज़्यादा खौफनाक होता है बेटा। उस रात हवा अजीब सी थी।
मीरा ने उन्हें डिनर के बाद घर के अंदर ही रहने को कहा और सोने चली गई। पर औरव के अंदर एक बेचैनी सी थी। उसको लगा कि अगर वो मंदिर के गेट की एक फ़ोटो ले ले तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। राघव ने मना किया, पर औरव ने कहा, बस एक फ़ोटो और हम वापस। उन्होंने टॉर्च उठा ली और धीरे धीरे मंदिर की तरफ चले। गांव से ऊपर पहाड़ों के बीच से आती धुंध ने उनको घेर लिया। हवा सरसरा रही थी, जैसे कुछ कह रही हो। मंदिर पहाड़ी के ऊपर था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, हवा रुक गई। सिर्फ घंटी की खामोश आवाज बची थी। मंदिर का दरवाजा बंद पड़ा था और उसके आसपास की दीवारें टूट चुकी थीं। जैसे ही औरव ने टॉर्च से दरवाजे की तरफ फ्लैश मारा, उसे एक पल के लिए लगा कि टॉर्च के सामने कोई साया सीधा खड़ा हो। फ्लैश के एक झटके में उसने एक चेहरा देखा। छोटी सी बिल्कुल सफ़ेद आंखें, बाल बिखरे हुए, पर चेहरा गायब हो गया। राघव के हाथ का कैमरा नीचे गिरा। औरव, मुझे वहां से आवाज आ रही है। औरव ने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा कि हवा या किसी जानवर की आवाज होगी, घबराने की कोई बात नहीं। और उसी वक्त एक ठंडी हवा चली और मंदिर के अंदर से एक औरत की सुरीली आवाज आई, आ जाओ। सुबह मीरा ने चिल्लाते हुए लोगों को बुलाया। राघव का जिस्म पेड़ के नीचे मिला, गर्दन टूटी हुई, आंखें खुली और कैमरा की स्क्रीन पर वही औरत का चेहरा। औरव जिंदा था पर बेहोश पड़ा था। जब होश में आया उसने कहा, मैं अंदर गया था लेकिन मैं अकेला नहीं था। उसने मुझे देखा और कहा कि मैं उसका वचन पूरा करूं। गांव वाले बोले, भैरवी ने इसे चुना है। पंडित देवनाथ ने मीरा को बुलाया और कहा, ये श्राप पूरा होने वाला है मीरा। औरव अब इंसान नहीं रहा, देवी उसके अंदर है। मीरा ने यकीन नहीं किया, पर उस रात औरव की आंखें लाल चमक रही थी। वो खुद से बातें कर रहा था, मंदिर को खोलना होगा, देवी अपनी जगह मांग रही है। उस रात से औरव को अजीब अजीब सपने आने लगे, जिनकी वजह से वो रात को डर के मारे उठ जाता। दिन बदलते गए। एक रात एक औरत गीता गायब हो गई। उसका घर खाली मिला, रोटी जलती हुई और कुर्सी पर उसका दुपट्टा पड़ा था। लोगों में डर और बढ़ गया। औरव रात के सपने और इस घटना के सबूत मिलाकर कहानी बुन रहा था, लेकिन अब लग रहा था कि कहानी खुद उसे बुन रही है। पंडित ने कहा था कि अगर मूर्त की असलियत वापस ना की गई और उसका धमन शुद्ध ना हुआ तो श्राप बढ़ता जाएगा। मीरा, जो दिन ब दिन औरव की बढ़ती हालत देख रही थी, लड़ते लड़ते कुछ अलग करने लगी। उसने औरव के अंदर जो बदलाव आ रहा था उसे समझा। एक बार रात को उसने औरव से पूछा, क्या तुम खुद में कोई बदलाव महसूस कर रहे हो? औरव ने नजर झुकाई और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कोई चीज बात कर रही है। एक आवाज, एक देवी। रात को जब मंदिर की घंटी अपने ही आप बोझ से बजने लगी, लोग डर के मारे अपने घरों में छुप जाते। औरव की हालत बढ़ने लगी। उसकी आंखें कभी कभी बिल्कुल सफेद हो जाती। उसकी जबान कभी कभी ऐसे अल्फाज बोलने लगती जो मीरा ने कभी नहीं सुन पाई। मूर्त, खून, सेवा। एक रात पंडित देवनाथ बोल उठा, इस श्राप को रोकने के लिए एक सख्त तरीका है। जिसने भी उस देवी को जगाया है उसको ही बलिदान देना होगा। लोगों ने पूछा, पर उसको कैसे पहचानेंगे कि किसने उसको जगाया है? पंडित ने कहा, वो जो उसके अपने अंदर महसूस कर रहा है, जो रूह अपनी से जुदा हो चुका है। मीरा ने रोते हुए कहा, वो औरव है। मीरा ने फैसला किया कि अगर किसी को ये सब खत्म करना ही है तो वो खुद करेगी। उसने पंडित से कहा, अगर हमें औरव को खत्म करना ही है तो मैं करूंगी। मैं उसको मार दूंगी अगर इससे गांव बच जाएगा। पंडित के हाथ कांप गए और आंखों से समर्थन की एक चमक आई, क्योंकि किसी को तो ये काम करना ही था। पंडित ने एक पुरानी मंत्र की किताब निकाली
और मीरा को थमा दी और रात के वक्त सब ने मंदिर की ओर इकट्ठा होने का फैसला किया। अगली रात हवा और तेज थी। मीरा ने औरव को कमरे में बंद किया, पर जब वो लौट कर आई दरवाजा खुला था। अंदर लिखा था, श्राप पूरा होकर रहेगा। मंदिर के पास सब लोग इकट्ठा हुए, पर औरव पहले से वहां मौजूद था और मूरत के सामने बैठा कुछ बोल रहा था। मैं आपका रक्षक हूं, आपका दास हूं, मुझे अपना रूप दे दो। पंडित देवनाथ चिल्लाया, रोको इसे, वरना देवी जाग जाएगी। पर तब तक देर हो चुकी थी। जमीन हिलने लगी, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और एक काली घटा पूरे आसमान पर छा गई। उस काली घटा से वो औरत निकली, भैरवी देवी। उसके बाल हवा में, आंखें आग जैसी और मुंह पर एक खौफनाक मुस्कुराहट जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। औरत ने हाथ उठाए और बोला, मैं आपका सेवक हूं। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा शरीर अब मेरा होगा। और अगले ही सेकंड औरत चिल्ला उठा। उसका जिस्म हिलने लगा और आंखें सफेद पड़ गईं और देवी उसके अंदर समा गई। पंडित देवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। देवी ने बस एक नजर उस पर डाली और पंडित हवा में उछला और सीधा मंदिर के गेट से टकराकर जमीन पर गिर गया। मीरा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। औरव अब देवी के कब्जे में था। उसका चेहरा कभी औरव जैसा और कभी देवी जैसा लगता। मीरा ने उसके पास जाकर कहा, औरव, तुम मुझे सुन सकते हो? पर उसकी आवाज का जवाब भैरवी देवी ने दिया, औरव अब नहीं है, सिर्फ मैं हूं। पर तू अलग है, तुझ में भी मेरा लहू है। मीरा का दिल बंद पड़ गया। मुझ में? भैरवी देवी मुस्कुराई, तेरी माँ भी मेरी सेवक थी और तूने ही मुझे जगाया है। अब तू ही मेरा वाहन बनेगी। मीरा पीछे हट गई, छुरी निकाली और औरव के सीने में दाग दी। औरव ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा। आंखों में इंसानी चमक लिए वो जमीन पर गिरा और मर गया। मंदिर हिलना बंद हो गया, हवा रुक गई और दीपक बुझ गए। सब खामोश। मीरा घुटनों पे गिर गई और औरव के पास बैठकर रोने लगी। औरव का जिस्म ठंडा हो गया और लग रहा था जैसे श्राप खत्म हो गया हो। पर जैसे ही मीरा बाहर निकली, उसने देखा उसके हाथ पर वही लाल निशान है जो देवी के हाथ पर था। देवी ने औरव को तो छोड़ दिया था, पर उसने मीरा के अंदर प्रवेश कर लिया था। मीरा ने पंडित से कहा, मुझे संभालो। पंडित ने देखा कि मीरा का चेहरा, उसमें कुछ और बात है। पंडित ने जब गौर से देखा, उसके हाथ ठर गए। उसने धीरे से सोचा, वो अब सिर्फ मीरा नहीं है, वो देवी का रूप समाती है। गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। मीरा, जिसका दिल अब भी इंसान मगर चेहरा और हरकतें भैरवी देवी की, गांव की नई अध्यक्ष बन गई। उसने स्कूल को चलाना जारी रखा, बच्चों को पढ़ाती और रोज मंदिर जाती। लेकिन जब भी कोई उसकी आंखों में देखता, उन्हें कभी कभी लाल परछाई सी नजर आती, एक छोटी सी झलक जो बताती कि अंदर कुछ और जाग गया है। कहा जाता है कि अब जब भी रात को घंटी बजती है, कोई नई आत्मा भैरवी मंदिर के अंदर शामिल होती है। और अब उस मंदिर के अंदर एक और मूरत है, मीरा की।